देश में कोरोना संक्रमण की गति हुई धीमी। लारला 24 घंटा में देश में 3,48,000 नवा मरीज आया सामे 3,55,000 लोग हुआ ठीक। विशेषज्ञों एक पैनल कोवैक्सीन रो 218 बरस ताई टाबरा माथे दूसरा और तीसरा ट्रायल री कीनी अनुशंसा। कोरोना री तीसरी लहर में टाबर और किशोर रा ज्यादा प्रभावित होबारी जताई जारी है आशंका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों साथ करियो संवाद। वैचारिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठर कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होबारो करियो आह्वान। प्रदेश में अब तक 1,45,00,000 से 32 लोगों का हुआ टीकाकरण। जोधपुर समेत कई जिला में हजारों लोग लगवा रिया है टीका। और देश आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर नर्सिंग कर्मियों योगदान रो कर रहे है सम्मान। प्रधानमंत्री कोरोना महामारी से लड़ रहा नर्सिंग कर्मचारियों जतायो आभार। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण की गति धीमी हुई है। कई राज्यों में संक्रमिता री संख्या में कमी आई है। लारला 24 घंटा में 3,48,032 नवा मामला सामने आया, जदे 3,55,000 से 32 मरीज उपचार रे पाछे ठीक हो चुका है। 48,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,55,338 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,04,099 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,205 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,54,197 हो गया है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 16,080 नवा मामला सामने आया। इनमें सबसे बत्ती जयपुर में 3,613 नवा संक्रमित मिला है। इनके अलावा उदयपुर में 1,506, जोधपुर में 1,303, जैसलमेर में 860, कोटा में 740, अलवर में 705, भरतपुर में 688, श्रीगंगानगर में 508, अजमेर में 505, सीकर में 478, झुंझुनू में 427, राजसमंद में 412 और दौसा में 402 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। पिछले दौर में और अब के दौर में थोड़ा फर्क है। पिछले दौर में ग्रामीण इलाका छूता था, नौजवान पीढ़ी छूती थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में फैला है इस बार, इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है। दवाई के किट बांट रही है और उसमें से आईएलआई केसेस कितने हैं, सिम्टोमेटिक केसेस कितने हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब तक 6 लाख लोगों को आईएलआई केसेस को उन्होंने छांटा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि हाल ही में सामने आयो है कि प्रदेश में यूके रो स्ट्रेन है। अब जिन्होंने सीक्वेंस रो काम जयपुर और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में शुरू करो जावेलो। इन खातिर विभाग और अधिकारी जुट रहा है। डॉक्टर शर्मा बताया कि इनके साथ ही राज्य में तीसरी लहर ने देखता हुआ इनसू निपटवा भी तैयारी की जा रही है। टाबरा अस्पताल में सगली चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाई जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। अब हम ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जो काम है हमने निश्चय किया, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। जल्दी हम ये सुविधा यहाँ डेवलप होने से तत्काल हमें डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, कौन सा म्यूटेंट है उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हमारा ठीक हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो मुख्यमंत्री जी ने अभी से विभाग को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं राज्य में, उनमें चाहे पीकू है, नीकू है, एसएनसीयू है या मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम आप डेवलप कर दीजिए। सिस्टम ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर लीजिए और वो फुली इक्विप्ड होने चाहिए ताकि किसी भी तरह की
चुनौती अगर प्रदेश के सामने आए तो हम उसका मुकाबला कर सकें, ये दीर्घकालीन हमारी स्ट्रेटेजी है। और शॉर्ट टर्म कोविड वैक्सीनेशन ने लेर चोखी खबर आ रही है। अब 218 बरस ताईं टाबरा वैक्सीनेशन ट्रायल री बात हो रही है। इन विशेषज्ञों की कमेटी इन री सिफारिश करी है। विशेषज्ञों रो पैनल टाबरा पर भारत बायोटेक रा कोरोना टीका रा दूसरा और तीसरा चरण रा ट्रायल खातिर परीक्षण री सिफारिश करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनेतावा और राजनीतिक कार्यकर्तावा सु आह्वान कर्या है कि वणा आपरी वैचारिक प्रतिबद्धता सु ऊपर उठर कोरोना महामारी रा संघर्ष में एकजुट हो। मुख्यमंत्री काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कई राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों रे साथे प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने लेर सर्वदलीय संवाद कर्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश रा अस्पताल, चिकित्सका और पैरामेडिकल स्टाफ माथे बत्ती दबाव है। संकट री इन घड़ी में रोगिया रो चोखो उपचार, इन चुनौती सु लड़वा खातिर आयुष पद्धति और इन सु जुड़िया तमाम संसाधना रो भी समुचित उपयोग करो जाओगो। मुख्यमंत्री काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग री समीक्षा बैठक की। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसारा सर्किट हाउस में कोविड-19 री समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातिर कर्या जा रहा प्रयास ने लेर विस्तार सु चर्चा करी गई। मंत्री भूपेश अधिकारियों ने लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइंस की सख्ती सु पालन कराबारा निर्देश दिया। लकीरें हैं क्योंकि एक वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी, प्रशासन भी, मीडिया भी, आम जनप्रतिनिधि भी, कि हम इस कोरोना वैश्विक महामारी से निपट पाएं, इसको लोगों की चेन को तोड़ पाएं और स्वस्थ जीवन जीने के प्रति प्रेरित हो पाएं। मैं अपील करना चाहूंगी दौसा जिले वासियों से भी कि गाइडलाइन का जो हम लोगों ने जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जो लॉकडाउन सरकार के माध्यम से लगाया हुआ है, इसका पूरी तरह से पालन करें। भारतीय जनता पार्टी सांसद निहाल चंद मेघवाल आरोप लगाया है कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं रो विस्तार करवा में विफल साबित हो रही है। सभी नागरिक बंधुओं से अपील करूंगा कि सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें, सभी मास्क लगा के रखें और जो नौजवान 18 साल से ऊपर है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सभी नौजवान एक सामाजिक दूरी बना के वैक्सीन लगवाएं ताकि आने वाला भविष्य उनके लिए खुशहाल हो सके। जोधपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड वैक्सीनेशन रो काम तेज गति से चल रहा है। अठे हर रोज सैकड़ों लोग टीका लगवा आ रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज भारद्वाज बताया कि टीकाकरण अभियान रहते हैं तब तक 11,608 लोगों ने टीको लगवाए जा चुके हैं। के कोविड-19 के जो वैक्सीन का टीकाकरण केंद्र है उसमें अभी तक कुछ करीबन 11,608 लोग इस टीके को ले चुके हैं। ये टीकाकरण हमने 16 जनवरी 2021 से ही शुरू किया था और यदि इन 11,608 लोगों की बात करें तो इनमें कोविशील्ड के 10,157 लोग हैं जो बेनिफिशियरीज हैं और 1,450 लोग जो हैं वो कोवैक्सीन के हैं। तो यदि सेकेंड डोज की बात करें तो करीबन 5,561 लोगों ने ये टीका ले लिया है, जिसमें 5,268 लोगों ने कोविशील्ड ली है और कुछ करीबन 293 लोगों ने कोवैक्सीन की दूसरी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण रो काम युद्ध स्तर माथे चल रहा है। राज्य में अब तक 1,45,00,000 से बत्ती लोगों ने कोविड रो टीको लगाया जा चुके है। कल 2,54,000 से बत्ती लोगों रे टीको लगाया गयो। जयपुरा विद्युत भवन में शिविर लगार अधिकारी और कर्मचारी टीको लगवा रहा है। संयोजक अजय प्रताप सिंह बताया कि अठे 5 विद्युत कंपनियां 2,500 से बत्ती कर्मचारी रो टीकाकरण करियो जा चुके है। जयपुर ग्रामीण रा दूदू और बस्सी में 1844 बरस ताईं लोगों रो कोविड टीकाकरण करियो जा रहा है। बस्सी CHC प्रभारी
राधा मोहन गुप्ता बताया कि 1844 बरस ताईं रा लोग आपरो रजिस्ट्रेशन करावर पछे ऑनलाइन स्लॉट बुका करा करवाते टीकाकरण करवा रहा है। झुंझुनू में कोविड टीकाकरण अभियान जोरा माथे चाल रह्यो है। लोग टीको लगवावा खातिर उत्साह रे साथे टीकाकरण केंद्र माथे पुग रह्या है। इनके अलावा चिकित्सा विभाग और लॉयंस क्लब कानीसू कई ठोरा माथे कैंप लगार टीको लगावारो काम कर्यो जा रह्यो है। पाली जिला में भी कोविड टीकाकरण अभियान में महिला और पुरुष उत्साह रे साथे बढ़ चढ़ आपरो टीकाकरण करवा रहा है। सोजित सिटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया टीकाकरण केंद्र माथे पुरुषा रे मुकाबले लुगाया 32 संख्या में टीका लगवावा जारी है। अठे रोजीना 300 से 500 लोग टीको लगवा रहा है। टीका लगवाने वाली लुगाया दूसरा लोगों ने भी प्रेरित कर रही है। वनाबत्ती तादाद में कोविड रो टीको लगवायो जानो चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट। वैक्सीन सबको लगानी चाहिए। वैक्सीन स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, सबको लगाना चाहिए। मैसेज ये देना चाहूँगा कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना चाहिए। कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, कोई भी हो, अच्छा है और इसके कोविड-19 के लिए बहुत ही अच्छा है ये। प्रदेश में कोविड टीकाकरण में सहयोग खातिर कई सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और भामाशाह आगे आ रहा है। इन्हीं कड़ी में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या 1844 बरस ताईं ला रोगा ने वैक्सीनेशन खातिर 3 करोड़ रुपया की राशि मंजूर करी है। प्रदेश में ऑक्सीजन री कमी ने ध्यान में रखता हुआ 11 मई ताईं RMSCL ने 5 लीटर और 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता रा 1670 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिल चुका है। बाकी री जल्द ही आपूर्ति हो जावेली। भरतपुर संभाग रा सबसे बड़ा RBM अस्पताल में अब कोविड मरीजा ने अस्पताल रा गेट माथे ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जावेली। दिल्ली सेवा भारती रा भामाशाह रमेश चंद्र अग्रवाल जिला प्रशासन खातिर 6 बेड ऑक्सीजन बेड ऑन व्हील दियो है। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई रा 4 सिलेंडर और 4 कंसंट्रेटर लगा हुआ है। 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, 2 कंसंट्रेटर हैं और मैं इसकी पहल का बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे पास ओवरलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम इमरजेंसी क्रिटिकल पेशेंट्स को बेड्स की कमी की वजह से हैंडल नहीं कर पाते। और बीच में कुछ ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर पाने की वजह से कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो गई थी। तो निश्चित तौर पर इस पहल से हम मरीजों को बचा पाएंगे और उनका अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। चूरू में कोरोना मरीजों का इलाज खातिर भामाशाह भरपूर सहयोग कर रहा है। जलारा भामाशाह इरशाद मंडेलिया जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 रेगुलेटर और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया है। इन काम खातिर जिला कलेक्टर इरशाद मंडेलिया रो आभार जताया है। मंडेलिया साहब के ट्रस्ट द्वारा आज हमारे को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चूरू की जनता, भामाशाह दानदाताओं से अपील करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी के वर्तमान समय में अधिकाधिक जनसहयोग करें। भामाशाह आगे आएँ और जो हमारी चूरू की जनता है जिसमें कोरोना पेशेंट है उनको बचाने में सहयोग करें। 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 10-50 लीटर के 25 ऑक्सीजन के सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर उनके स्वयं खर्चे से आज कलेक्टर साहब को। संभागीय आयुक्त PC बैरवाल और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल धौलपुर में कोविड केयर सेंटर रो दौरो कर चिकित्सा व्यवस्था रो जायजो लिया। इन दौरान वणा इन सेंटर माथे बिजली, पानी, भोजन बरामाए अधिकारियों से जानकारी ली। दूजी कानी पुलिस जिला में लॉकडाउन री सख्ती से पालना करवा रही है। इनरे लेर जगह जगह फ्लैग मार्च भी करियो जा रहा है। प्रदेश में 24 मई ताईं लगाया गया लॉकडाउन के तहत जयपुर में सख्ती शुरू होगी है। अठे कई ठोरा माथे पुलिस कानीसू बैरिकेडिंग लगार बेवजह घूमबा वाला लोगों के खिलाफ कार्यवाही करी जा रही है। राजसमंद में कोरोना से बचाव और लोगों ने इन सारू लोगों और जागरूक करवा खातिर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद और जनप्रतिनिधि मिलर काम कर रहा है।
शहरा नगर परिषद क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड रो छिड़काव करियो जा रह्यो है। नगर परिषद सभापति अशोक टाक बताया कि कई वार्ड, बाजार और गली मोहल्ला में इन रो छिड़काव करियो जा रह्यो है। वार्डों में और मुख्य मार्गों पर हाइपोक्लोराइड सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति जैसे दवाई चाहिए, काढ़ा वितरण है, दवाई व्यवस्था है और कोई भी समस्या गरीब व्यक्ति है जिसकी समस्या है उसका समाधान सभी पार्षद मिलकर कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों की मदद खातिर विभिन्न सामाजिक संस्था आगे आ रही है। इन दौरान कच्ची बस्तियां में रहने वाला लोगों ने निःशुल्क भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी समाज सेविका सुनीता छाबड़ा सांगानेर और प्रतापनगर क्षेत्र में गरीब लोगों ने निःशुल्क भोजन बांट रही है। जो हालात हमारे इस समय कोविड के चलते चल रहे हैं, इस समय सिचुएशन पहले के लॉकडाउन से ज़्यादा गंभीर है। खाने की स्थिति लोगों की इतनी ख़राब दशा चल रही है कि लोग खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है। उसको देखते हुए मैंने डेली रूटीन में कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी चावल, वेज पुलाव, कभी रोटी सब्जी, इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ और पूरी तरह से वो खुद के सामर्थ्य से बना रही हूँ मैं। और वो पूरी तरह हाइजीनिक होता है और कम ऑयल और कम मसाले होते हैं, जिससे कि बुजुर्ग और बच्चे उसको आसानी से खा सकें और उसको उस खाने से कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिले, नुकसान ना हो। भरतपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव खातिर लुपिन फाउंडेशन कानीसू नगर निगम रा सफाई कर्मचारियों ने सैनिटाइजर रो वितरण करियो जा रह्यो है। बटे ही थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवायो जा रह्यो है। जो एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है और लुपिन संस्था ने ये उचित समझा कि आज हमारे जितने भी शमशान घाट हैं उनका जो प्रबंधन है वो राजस्थान में उत्कृष्ट है और प्रत्येक स्वरूप हमने आज नगर निगम के आयुक्त महोदय राजेश गोयल साहब का सम्मान किया है। और ये सम्मान हमारे जितने भी नगर निगम के, मैं कर्मचारी नहीं कहूँगा उनको, एम्प्लॉयज़ नहीं कहूँगा, जितने भी माननीय सदस्य हैं, एम्प्लॉयड सदस्य हैं, उन सब की ओर से, और क्योंकि उनके लीडर हैं वो आप, उनका मैंने सम्मान, अपन लुपिन संस्था ने उनका सम्मान किया है। कुछ हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पार्षद हैं, पार्षदों की भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए। उनको हम कभी कभी छोड़ देते हैं तो उनको ये सैनिटाइजर्स की बोतल दी जाएंगी और कमी होगी तो और आयुक्त महोदय ने कहा है कि वो अपनी तरफ से भी उनको देंगे। आज नर्सिंग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी से लड़ रहा नर्सिंग कर्मियों रो आभार जताया है। वना कहा कि स्वस्थ भारत खातिर नर्सेज रो कर्तव्य, करुणा और समर्पण री भावना अनुकरणीय है। जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है उतना ही एक नर्स का भी होता है। इस महामारी के दौर में भी नर्सेज अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन से सेवा कर लोगों की जान बचा रही हैं। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के इसी अतुलनीय योगदान के लिए हर साल आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। सन 1965 में 12 मई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, क्योंकि आज ही के दिन विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम नर्स नेतृत्व के लिए एक आवाज, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि रखी गई है। यानी भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए नर्स का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, तो ऐसे में हमारी नर्सों का योगदान सराहनीय है। वह देश में सेना की देखभाल के लिए लेह, राजौरी, डोडा, करगिल और कई अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपनी उल्लेखनीय सेवाओं, समर्पण और विशिष्ट योगदान के लिए सैन्य नर्सिंग सेवा का पराक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। अपनी स्थापना के समय से ही सैन्य नर्सिंग सेवा ने देश में युद्धकाल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आज के समय में महामारी के दौरान भी फ्रंट लाइन योद्धा के तौर पर साबित हुए हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कर्तव्य के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता नर्सों को सम्मान का हकदार बनाता है, जो अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और सभी लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस रे मौके प्रदेश में काम कर रहा सगला नर्सिंग कर्मियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। वणा इन मौके नर्सिंग और दूजा कामा खातिर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल कानीसू तैयार किया गया वेब पोर्टल री शुरुआत भी करिया। वणा बताया कि नर्सिंग कर्मियों पद नाम परिवर्तन री मांग माथे राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार कर रही है। बीकानेर जिला में 14 महीने अक्षय तृतीया पर्व खातिर लोग मिट्टी रा बर्तन खरीद रहा है। हालांकि जिला में लॉकडाउन रे चालता सरकार कानीसू दीगी निर्धारित छूट रे दौरान लोग आपरी जरूरत रो सामान नजदीकी दुकान सू खरीद रहा है। अक्षय तृतीया पर मिट्टी रा बर्तना रो विशेष महत्व मानो जावे है। बदलते हैं इसलिए मैं 11 बजे तक दुकान खुली रखती हूँ और मटकी की जरूरत हो तो मटकी ले जाना। अभी कोरोना की बीमारी चल रही है इसलिए मास्क लगा के जरूरी आना है। अब अक्षय तृतीया पर देखते हैं कि 4 दिन का त्योहार है, 2-4 रुपए मजदूरी हो जाए। अभी कोरोना के कारण बहुत हालत खराब हो गई थी, 5-7 दिन से घर पे बैठे थे। अभी 2 दिन त्योहार की वजह से अभी 11 बजे तक शॉप खोल रहे हैं। कोरोना महामारी रा दौर में लॉकडाउन रे दौरान मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से घरा में रह रही ईद उल फितर रो त्योहार मनावारी अपील करी है। चीफ काजी खालिद उस्मानी रो कहना है कि लोग सरकारी गाइडलाइंस रो पालन करता हुआ ईद री नमाज घरा में ही अदा करें। उसके बाद ईद मनाई जाती है। हम आज जिस हालात से गुजर रहे हैं वो हालात बहुत खराब हैं। हमें समझने की जरूरत है कि इस महामारी से हमें इस तरह लड़ना है कि हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है और अपने घरों में ही नमाज की अदायगी करनी है। ईद की नमाज हम अपने घरों में अदा करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये बीमारी हमारे लिए घातक है और पूरे देश के अंदर इसका बुरा हाल हो रहा है। इसलिए हमारे आप सबसे ये दरखास्त है, अपील है कि आप अपने अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज अदा करें। दौसा जिला में बढ़ता कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने देखता हुआ आम लोगों की समस्या रा समाधान खातिर नगर परिषद री आयुक्त पूजा मीणा अभिनव पहल करी है। पूजा मीणा नगर परिषद में आवा वाला लोगों की समस्यावां और समाधान खातिर अब प्रत्येक वार्ड रो दौरो कर रही है। इन दौरान वणा साफ सफाई और दूजी समस्यावां तत्काल निस्तारण खातिर अधिकारियों ने पाबंद भी कर रही है। उनरी इन पहल रो नगर परिषद रा पार्षद प्रशंसा कर रहा है। पहले से बहुत अच्छी सुधार है और जो इन्होंने कुछ कमियां बताई उसको तुरंत प्रभाव से कल 1-2 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा से कई जगह बारिश और ओला गिरबारा समाचार है। दौसा जिला सिकंदरा, रेटा और भोजवाड़ा समेत कई जगह माथे बारिश हुई है। जदid रेटा, दुब्बी और कालोखा में चणारा आकार रा ओला गिरिया है। दूजिकानी मौसम विभाग राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा से चालता बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर और अलवर जिला में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन बीच करीब 20 से 30 किलोमीटर घंटा री रफ्तार रे साथे हवा चाल सके है। आओ बात करा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण की गति हुई धीमी। लारा 24 घंटा में देश में 3,48,000 नवा मरीज आया सामे। 3,55,000 लोग हुआ ठीक। विशेषज्ञ रो एक पैनल कोवैक्सीन रो 218 बरस ताईं रा टाबरा माथे दूसरा और तीसरा ट्रायल री कीनी अनुशंसा। कोरोना री तीसरी लहर में टाबर और किशोरा ज्यादा प्रभावित होवारी जताई जा रही है आशंका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई राजनीतिक दलारा प्रतिनिधियों साथे कर्यो संवाद। वैचारिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठर कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होबारो कर्यो आह्वान।
प्रदेश में अब ताईं 1,45,00,032 लोगों रो हुयो टीकाकरण। जोधपुर समेत कई जिला में हजारों लोग लगवा रहा है टीका। और देश आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर नर्सिंग कर्मियारा योगदान रो कर रही है सम्मान। प्रधानमंत्री कोरोना महामारी से लड़ रहा नर्सिंग कर्मियारो जताया आभार। प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल रा वेब पोर्टल री करी शुरुआत। एक साथ ही समाचार बुलेटिन 28 समाप्त हो गए। नमस्कार।